दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। और आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेजी भी बन सकती है। यहाँ पे नए टारगेट निकल के आ रहे हैं, बहुत ही शानदार टारगेट है और इन टारगेट के दम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इस समय इंटरनेशनल रीजन भले ही कितने भी खराब क्यों ना हो, इंडिया के मार्केट में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बाहर से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एफआई का निवेश भी आ रहा है। स्पेशली सुजलॉन एनर्जी में एफआई का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन में तेजी की संभावना बन सकती है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि सुजलॉन एनर्जी का जो देखें तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है। लगातार सरकार अपनी तरफ से जो डिसीजन ले रही है उसका फ़ायदा मिल रहा है। सरकार जल्दी ही पीएलआई स्कीम भी ला सकती है ऑफशोर विंड के लिए, उसका बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से विंड एनर्जी के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया जा सकता है। यानी जो पुरानी इसकी ऑक्शन पॉलिसी थी वो इस बहुत बड़ी बाधा थी इस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, तो अब सरकार इसके लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी में, स्पेशली विंड एनर्जी में, और इसका फ़ायदा सुजलॉन को मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि यह विंड एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है। इसके अलावा कंपनी सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर कोई भी हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला। स्टॉक की क्लोजिंग 8.15 के आसपास रही। अगर हम पिछले परफॉर्मेंस को देखें आप जनवरी से, तो स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉक ने कैसी अप डाउन दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी 2022 को इसकी प्राइस 11.95 के आसपास थी। फरवरी में स्टॉक में गिरावट हुई, 9.40 की प्राइस फरवरी महीने में रही। मार्च 2022 की बात करें, स्टॉक की प्राइस 9.15 के आसपास थी। अप्रैल 2022 में स्टॉक फिर से 10 रुपीज़ के आसपास आया, लेकिन मई महीने में स्टॉक में फिर से गिरावट हुई और 8.70 की प्राइस रही। और उसके बाद अगर आप देखें तो जून महीने में 6.85 की काफ़ी कम प्राइस थी और जुलाई में स्टॉक बहुत नीचे गिरा, 6.60 तक चला गया। उसके बाद अगस्त में स्टॉक में फिर तेजी आई, 8.20 की प्राइस देखने को मिली और सितंबर में ये 8.70 तक चली गई। अक्टूबर में प्राइस फिर नीचे आई है 8.10 के आसपास। तो ये आप देख सकते हो 12 रुपीज़ से लेकर 8 रुपीज़ के बीच में ट्रेड किया है, काफ़ी 8 से 9 महीनों के बीच में। लेकिन आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से उनके एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने 100 रुपीज़ से नीचे के 5 शेयर में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में यहाँ पे 150% तक का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो उनकी जो राडार पे जो 5 स्टॉक है उसको हम डिस्कस करेंगे। बाजार की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 60,000 के आसपास बंद हुआ है। फंडामेंटली देखें तो बाजार की चाल इस समय जो आर्थिक संकट है उससे पूरी तरह से फिलहाल कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी बाजार के जो जानकार है वो कह रहे कि भले ही दुनिया भर के बैंक है, चाहे सेंट्रल बैंक हो, वो लगातार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है और लगातार बढ़ा रहे हैं। अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। हर बैंक यहाँ पे बढ़ा रही है, जितने भी कंट्रीज़ है वो लगातार बढ़ा रहे इंटरेस्ट रेट को। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए बाजार में ये किया जा रहा है। इससे वजह ये होगा कि आने वाले समय में लिक्विडिटी कम हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी फंडामेंटली बेहतर लग रही है। जीएसटी का कलेक्शन फिलहाल रिकॉर्ड स्तर पर है और ऐसे में आप देखें तो जो विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया की तरफ रुख कर सकते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। तो ऐसे में मीडियम टर्म में बाजार में तेजी की संभावना बन सकती है। तो ये IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अनुज गुप्ता का कहना है कि आने वाले समय में हमारे बाजार में अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे 5 स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है। ये स्टॉक है जो काफ़ी कम है, इसमें सुजलॉन एनर्जी भी शामिल है। तो ऐसे में जो स्टॉक है, पहला दिया स्टॉक वो है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसमें करंट लेवल से अगर खरीदारी करते हैं तो आपको 78% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी जो उसका टारगेट दिया वो 100 रुपीज़ के आसपास है। उसके बाद में जो सेकंड स्टॉक दिया वो है सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी की जो प्राइस है 8.10 की क्लोजिंग प्राइस है, इसमें 150% का आपको ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी 3 महीने में 33% का इसने रिटर्न दिया है। और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन की तरफ से एक बड़ा 48.3 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट भी मिला। इसके अलावा कंपनी ने अपने राइट इशू को भी सक्सेस कर लिया है। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का टारगेट दिया गया है और 20 रुपीज़ के टारगेट के साथ आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील की बात कही है। टाटा स्टील में जो टारगेट रखा गया वो 200 रुपीज़ का, यानी फिलहाल इसमें 100% आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास है, तो टाटा स्टील में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो रेणुका शुगर में खरीदारी की सलाह दी है और उसमें आपको जो प्राइस रखी गई है वो 120 की है और इसकी प्राइस फिलहाल 56 के आसपास है। तो 115% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और जो अंतिम स्टॉक है वो है ओरिएंट पेपर, जिसमें 45% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसकी टारगेट प्राइस 70 की है और करंट प्राइस 40 रुपीज़ की है। तो ये स्टॉक है जिसमें आपको बाई की कॉल दी गई है।
अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि जो इंडिया ने अपना जो टारगेट सेट किया है कि करीब 500 गीगावाट का 2030 तक इंस्टॉलेशन का ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, वो टारगेट अचीव हो सकता है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये IEEFA की रिपोर्ट कह रही है कि 405 गीगावाट का इंस्टॉलेशन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो सकता है और 50% जो ग्रीन एनर्जी का सोर्सेज है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में योगदान दे सकता है। तो ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में और तेज़ी आएगी। दूसरी एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, G7 कंट्रीज़ ने इंडिया के साथ में एक बड़े कोलैबोरेशन के लिए पहल की है। उनको कहा है कि आप हमारे साथ में एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप कीजिए ताकि क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को इंडिया में आगे बढ़ाया जा सकते हैं। यानी एक तरह से G7 देश इंडिया में क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे लेके जाने के लिए तैयार है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है और इंडिया से इसके लिए उन्होंने पार्टनरशिप करने की तैयारी कर ली है। अभी इंडिया की तरफ से इसमें कोई भी हाई या ना नहीं कहा गया है, लेकिन G7 देश जो डेवलप कंट्री है वो इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करना चाहता है ताकि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये भी कि बाहर से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता है इस समय। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आने वाले समय में यानी 2030 तक जो एनर्जी डिमांड है यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसमें 3% की एनुअली वृद्धि हो सकती है, यानी हर साल आपको 3% की वृद्धि देखने को मिलेगी। और ये जो रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट कह रही है कि इस जो डिमांड इसको पूरा करने के लिए अभी भी बहुत सारे सोर्सेज बनाने होंगे, इसमें और तेज़ी लानी होगी, यानी ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उनको भी आगे बढ़ाना होगा, उसमें सपोर्ट देना होगा, तभी ये जो एनर्जी की डिमांड है उसको पूरा किया जा सकता है। तो कुल मिला के जिस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए अभी इसमें और सरकार को मदद करनी होगी, तभी बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेगी और इंडिया के जो इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे में सरकार को इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया आने वाले 2025 तक सिंगापुर में ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट करेगी। यानी अभी तक तो ये आप देख सकते हो कि हम दूसरी कंट्री से एनर्जी के लिए सपोर्ट मांगने लेकिन अभी इंडिया ही सिंगापुर में 2025 में ग्रीन एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला है। एक तरह से बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलोन एनर्जी के पास वो कैपेसिटी है कि वो ऊर्जा के क्षेत्र में और नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। उनके पास एक बहुत ही मजबूत टीम है, लगातार उनका सर्विस मेंटेनेंस का काम भी अच्छा चल रहा है। यानी आने वाले समय में कोई भी नए प्लेयर इस मार्केट में आते हैं तो उनको पूरी सर्विस यहाँ पे सुजलोन की तरफ से मिल सकती है। आप देखें तो बड़े बड़े घराने हैं जो सुजलोन के साथ में काम करना चाहते हैं, जिसमें अदानी ग्रुप भी हो, आदित्य बिरला ग्रुप है, ये सारे उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी के सेक्टर में बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं सुजलोन की तरफ से। तो ये छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। इसकी प्राइस यहाँ पे तो नहीं रुकेगी, काफ़ी नीचे स्टॉक है और आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।